वेलकम टू स्टोरीवेल। द स्टोरीवेल में आपका स्वागत है। द कर्स ऑफ द हॉन्टेड शिप। एक बार समुंदर के बीच एक पुरानी शिप की कहानी चलती थी, द ब्लैक विडो, जिसे सेंचुरीज पहले एक पावरफुल कर्स लगा दिया गया था। लोग कहते हैं कि जो भी इस शिप के पास गया कभी वापस नहीं आया। बहुत से सेलर्स और एडवेंचरर्स ने इस शिप को समुंदर में देखा, लेकिन वो बस एक शैडो की तरह दिखती थी, और जब तक वो समझते, उनका शिप वनिश हो जाता था, जैसे हवा में घुल गया हो। कबीर, एक यंग एक्सप्लोरर, अपनी टीम के साथ इस शिप के राज को सॉल्व करने निकलता है। उसने सुना था कि ब्लैक विडो के अंदर एक हिडन ट्रेजर है, लेकिन उससे मिलने के लिए वो हर किस्म का दरवाजा खोलना पड़ेगा, एक ऐसी दुनिया का जो इंसानी समझ के बाहर है। कबीर का मिशन सिंपल था, ट्रेजर को ढूंढना और वापस लाना, लेकिन कुछ ऐसा था जो समुंदर के नीले पानी के नीचे छुप गया था, कुछ ऐसा जो जिंदा लोगों को नहीं छोड़ता। रात के अंधेरे में जब समुंदर शांत होता है, उनकी शिप अचानक से थप से रुक जाती है। सब कुछ बिल्कुल शांत है, लेकिन दूर से एक भूतिया आवाज आती है, जैसे कोई पुरानी घंटी बज रही हो। सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन कबीर के अंदर एक अजीब सा जुनून है, जो उससे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। और तभी समुंदर की गहराइयों से एक शिप का शैडो दिखता है, द ब्लैक विडो। शिप में कदम रखते ही सबको एक अजीब ठंडी हवा का एहसास होता है। पुराने टूटे हुए मस्ट और चिदिया की चिखों की आवाज जो हवा के साथ मिक्स होती है। कबीर और उसकी टीम अंदर जाते हैं, और उन्हें शिप के अंदर पुरानी लिखाई वाले स्क्रोल्स मिलते हैं। हर एक स्क्रोल में वार्निंग थी, जो यहां आया वो कभी लौट नहीं पाया। लेकिन टीम अब अंदर फंस गई थी। शिप के अंदर वक्त का असर खत्म हो गया था। सब कुछ उल्टा चल रहा था। घड़ियां चलते वक्त पीछे जा रही थी, और लोगों के चेहरे धुंधले हो रहे थे, जैसे वो एक दूसरी दुनिया में घुल रहे हो। तभी एक पुरानी रोशनी जगती है, और एक छाया दिखती है। वो एक गोस्ट है जो उनका इंतजार कर रही थी, और उसने उन्हें बताया कि ये कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। अगर वो यहां से निकालना चाहते हैं, तो एक बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। अब कबीर के पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, या तो वो अपनी टीम में से किसी एक को सैक्रिफाइस करे, या वो सब हमेशा के लिए इस भूतिया शिप के स्लेव्स बन जाए। क्या वो सैक्रिफाइस करेगा, या वो कोई और रास्ता ढूंढेगा? क्योंकि शिप के अंदर सब कुछ पालत रहा था, और वक्त जल्दी खत्म हो रहा था। कबीर के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो अपनी टीम में से किसी एक को सैक्रिफाइस करेगा? सबके चेहरे पे डर और कंफ्यूजन था, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। रितिका, जो टीम की आर्कियोलॉजिस्ट थी, ने शिप के पुराने स्क्रोल्स को पढ़ना शुरू किया। उसने एक इंपॉर्टेंट क्लू ढूंढा। शिप का कर्ज तब शुरू हुआ था जब इसके असली कैप्टन ने अपने क्रू के साथ गद्दारी की थी, और उनको धोखा देकर उन्हें मार दिया था, ताकि वो ट्रेजर खुद अपने पास रख सके। कबीर ने समझा कि कर्ज का तोड़ हो सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें असली स्टोरी को वापस से इनैक्ट करना पड़ेगा। उनको उस बिट्रेयल को वापस से जिंदा करना पड़ेगा, लेकिन इस बार सच्चाई के साथ। सबको मिलकर एक प्लान बनाना था, और वक्त बहुत कम था। शिप के अंदर हर पल और ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस होता जा रहा था। वॉल से ब्लड सीप हो रहा था, और पुरन सेलर्स के गोस्ट्स उनके आसपास घूम रहे थे। टीम का डर अभीमा से लड़ रहा था, लेकिन कभी कभी बचाव के लिए अपने अंदर के डर को जीतना पड़ता है। कबीर और उसकी टीम एक पुराने रूम में घुसे, जहां पे शिप का असली कैप्टन का स्केलेटन पड़ा था। उसके हाथ में वो खौफनाक ट्रेजर था, जो इतने सालों से इस सब का कारण था। रितिका ने समझा कि उस कैप्टन का सोल तब तक ट्रैप्ड है, जब तक वो खुद अपने एक्शंस का सामना नहीं करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सोल को इन्वोक्स करने के लिए एक ह्यूमन सेक्रीफाइस जरूरी था। रोहान, जो टीम का सबसे डेयरिंग और फियरलेस मेंबर था, ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने कहा, अगर ये एक सेक्रीफाइस से सबको बचाया जा सकता है, तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। सबने उसे रोकना चाहा, लेकिन रोहान की हिम्मत और उसका प्यार अपने टीम के लिए बहुत स्ट्रांग था।
उसने कैप्टन के स्केलेटन के पास जाकर एक एंशिएंट चांट बोला जो उस स्क्रोल में लिखा था। जैसे ही चांट खत्म हुआ, एक चिलिंग आवाज गूंज गई और एक ह्यूज वॉर्टेक्स खुल गया रूम के बीच में। पुराने सेलर्स के स्पिरिट्स एक एक करके वहां से निकलने लगे और जैसे ही उनका कर्स टूट गया, कैप्टन का स्केलेटन धूल में बदल गया। लेकिन वो वॉर्टेक्स अब कबीर और उसकी टीम के लिए भी खतरनाक बांध चुका था। उन्हें तुरंत निकलना था। सब लोग भागते हुए शिप के डेक तक पहुंचे, लेकिन अब तक शिप पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। सब कुछ कोलैप्स हो रहा था और जो एक शैडो थी समुंदर में, वो अब पूरी तरह से घुल चुकी थी। कबीर और उसकी टीम अपने शिप तक वापस पहुंचे, लेकिन रोहन उनके साथ नहीं था। रोहन की सैक्रिफाइस ने कर्स को तोड़ दिया था, लेकिन उसने अपनी जान दे दी थी। कबीर और रितिका को इस बात का अफसोस था, लेकिन वो समझ गए थे कि कुछ राजों का खुलना हमेशा एक कीमत के साथ आता है। जब वो वापस जमीन पे पहुंचे, वो लोग कभी वापस समुंदर में नहीं गए। लेकिन जब भी समुंदर के बीच कोई एडवेंचरर ब्लैक विडो के बारे में सोचता है, तो वो आवाजें सुनता है। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन वो शिप और रोहान का सैक्रिफाइस हमेशा एक हॉरर की तरह रहेगा, जो हर नए एडवेंचरर को डराता रहेगा। इस तरह रोहन ने इस भयानक शिप के कर्स यानी श्राप को तोड़ा। कहानी यहां खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको कैसी कहानियां पसंद है। बाय बाय।